नमस्ते। वेल, पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। वैसे मैं इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान के क्रिकेट वालों की हालत बड़ी ख़राब है। अब आप ये देखिए कि हम कब से कह रहे थे, वी हैव बीन टेलिंग कि भाई देखो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं। अरे नहीं नहीं, हम तो करा के रहेंगे भाई, आपको ऐसा करना कि अमृतसर आ जाना और अमृतसर से लाहौर अप डाउन कर लेना। अरे यार, ये अप डाउन कोई बाबू की नौकरी है क्या के साथ दिल्ली गुड़गांव के बीच में अप डाउन कर लिए? ऐसे थोड़ी होता है। तो जब भारत ने ऑफिशियली आईसीसी को इंटीमेट कर दिया कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा चूँकि सरकार ने मना कर दिया है, उसके बाद से यदि आप पाकिस्तान का हालत देखें, पाकिस्तान के यूट्यूबर जो विराट कोहली और बाकियों भारतीय टीम की प्रशंसा करते नहीं लगाते हैं क्योंकि उससे उनको व्यूज़ मिलते हैं, वो सारे के सारे उनके क्रिकेटर्स, उनकी पूरी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी पूरी सरकार दिन रात गालियाँ दिए जा रही। भाई अरे यार, क्यों गाली दे रहे हो भाई? तुमको आईपीएल में आना नहीं है क्या वसीम अकरम? अरे थोड़ा सब्र करो, थोड़ा ठंड करो। तुम तो इसीलिए चुपचाप रहते हो ना कि तुमको जो है वो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स, जो ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि हैं आईपीएल के, वो तुम्हारे बने रहे। बेकार में वो अगर बंद हो जाएंगे तो तुम भी सड़क पर आ जाओगे बाकियों की तरह, इसलिए ठंड रखो। मज़े की बात यह है कि भाई वो एक उनके मोहसिन साहब हैं जो उनके वज़ीर दाखिला हैं। वज़ीर दाखिला समझते हैं ना, होम मिनिस्टर। तो जो वज़ीर दाखिला साहब हैं मोहसिन साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी कीमत पर चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होके ही रहेगी, और अगर पाकिस्तान में नहीं हुई तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट करेगा। ये होती है ना बात भाई। पाकिस्तान वालों, चढ़ जाओ बच्चा सूली पर, कूद पड़ो मैदान में, ले जाओ, उठाओ तलवारें, उठाओ तलवारों के आगे लगाओ बर्छियाँ और चालू हो जाओ। तलवारों के आगे बर्छियाँ, समझ रहे हैं ना? अरे आजकल जो है वो बैनेट्स जो है वो लगाए जाते हैं बंदूकों के आगे, लेकिन ये तो तलवारों के आगे बर्छियाँ लगाएंगे। भाई ज़माना वो ही है ना भाई, अभी याद है इनको, ये अभी 7वीं सदी में ही है, 8वीं सदी में ही है। क्योंकि वही तो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान तो उस दिन से बना जिस दिन से बिन कासिम हिंदुस्तान में कदम रखा उसने, उस दिन पाकिस्तान बन गया था। तो पाकिस्तान का आगाज़ 712 ईस्वी में हो गया था। तो उसी के हिसाब से कह रहे हैं कि साहब कि ये है हमारी तलवार, हम तलवार के आगे बर्छी लगा के चल पड़े हैं हिंदुस्तान की तरफ, और हम बिल्कुल चलते जाएंगे जब तक कि हमारी जो ये बर्छियाँ और तलवारें जो हैं ये फंस नहीं जाएँ, वो जो बॉर्डर पे जो फेंसिंग बनी हुई है उसके अंदर, और जब वो फंस जाएंगे तो हम पीछे चले जाएंगे। आईसीसी ने ऑप्शन दे दिया कि भाई या तो हाइब्रिड कर लो, जैसे कि एशिया कप में किया था तुमने। हाइब्रिड नहीं कर सकते तो चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ दो, हम साउथ अफ्रीका में करा लेंगे। और साउथ अफ्रीका की बात चल रही थी, तब तक पता चला कि यहाँ से किसी ने एक आर्टिकल लिख दिया कि भाई इंडिया भी कराने को तैयार है। अरे बाप रे बाप, उसके बाद जो मिर्चियाँ लगी हैं, मिर्चियाँ ऐसे स्थान पर लग गई भाई कि सब उछलने लगे ज़ोर ज़ोर से। ये बिल्कुल वो जो उपस्थ स्थान होता है वहाँ पर मिर्चियाँ लग गई। वो उपस्थ स्थान पे मिर्चियाँ लगने के बाद में आपको पता है क्या होता है इंसान का हाल? भाई मेरा अनुभव तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा है और पढ़ा है कि उसके बाद जो है वो व्यक्ति पूरी तरह से ढापाचूक हो जाता है। अब ये ढापाचूक का मतलब यदि आप नहीं समझते हैं तो आप थोड़ा सा डिक्शनरी कंसल्ट कर लें। ये ढापाचूक जो है हमारे जोधपुर के आसपास जो ये मारवाड़ का क्षेत्र होता है, उसका एक विशेष आप कह सकते हैं कि टर्म है, और वहाँ वाले लोग ही इसको अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन ये जो है इसका अर्थ जो है वो बड़ा मिक्स्ड है। उसको आप कह सकते हैं कन्फ्यूजन, डिलीरियम, मिक्स्ड टाइप का एक फीलिंग होती है, जिसमें आदमी जो है, जिसको कहते हैं ना सरसाम आ जाती है तो आएँ बाएँ बकने लगता है, उस टाइप का है कुछ। तो भाई पाकिस्तान वाले हो गए ढापाचूक, और ढापाचूक हो के आएँ बाएँ शाएँ बकने लगे। ये क्या बात हुई? क्या समझता है हिंदुस्तान अपने आप को? हिंदुस्तान के कहने से ही क्या क्रिकेट चलेगा?
आईसीसी वालों से हम बात करेंगे। लोगों ने बात भी करी, बता रहे हैं आपको, ये चुपके से बात भी करी और उन्होंने कहा कि क्या साहब हिंदुस्तान के हिसाब से चलेगा। आईसीसी वालों ने कहा हाँ ऐसे ही चलेगा, हिंदुस्तान के हिसाब से ही चलेगा। देखो समझ जाओ, सारे ब्रॉडकास्टर वहाँ के हैं, सारे स्पॉन्सर इंडिया के हैं, तो भाई जब स्पॉन्सर इंडिया के, ब्रॉडकास्टर इंडिया के, तो उनकी बात नहीं सुनेंगे क्या आपकी बात सुनेंगे? आप क्या देते हो आईसीसी को? चुप्पे चाप आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा जो शेयर है वो भी फॉरफिट हो जाएगा, जुर्माना और लगाएंगे ऊपर से। यार ये सुन के तो पाकिस्तान वालों के जो होश हैं वो फाख्ता हो गए। मुझे ये नहीं पता कि लोगों ने ये क्यों कहा कि होश फाख्ता हो जाते हैं। अब भाई होश चील भी हो सकते हैं, होश गिद्ध भी हो सकते हैं, होश कुछ भी हो सकते हैं। तो पाकिस्तान के नज़रिए से कहें कि होश फाख्ता क्यों कहें, होश शाहीन हो गए। चलो, शाहीन एक अलग किस्म का कुछ होता है उनका, शायद बाज होता है, क्या होता है। तो वो जो होश जो उनके शाहीन हो गए, तो कहने लगे कि भाई अब हम क्या करें। नजम सेठी जी आ गए, उन्होंने कहा देखो भाई प्रैक्टिकल बात करो। नजम सेठी जी एशिया कप के टाइम पे चेयरमैन हुआ करते थे। अच्छा, वहाँ चेयरमैन भी जो है वो अपने हिसाब से बदल लेते हैं, जैसे ही सरकार बदली चेयरमैन बदल गया। नजम सेठी जी थे, सरकार पुरानी थी इमरान खान वाली, वो बदली, आ गए यहाँ पर नए शहबाज शरीफ, तो उन्होंने बदल के जो अपने वज़ीर दाखिला थे मोहसिन साहब, उनको बना दिया सदर APCB, सदर APCB। तो वो कह रहे हैं कि भाई होश की दवा करो, पाकिस्तान के क्रिकेट की सोचो। अगर क्रिकेट चलना है तो भाई हमें आईसीसी के साथ तो चलना ही पड़ेगा। हमारी औकात नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हमारे पास ऐसे स्टेडियम नहीं है। हम अगर पैरेलल आईसीसी बनाने की सोचें, हाँ जी, किसी ने ये भी कहा कि ये चैनल 7 टाइप का रेवोल्यूशन अब आएगा। तो नजम सेठी साहब ने बता दिया कि भैया जो चैनल 7 वाला जो आया था कैरी पैकर, उसके पास बहुत पैसे थे, इसलिए उसने वो सारा कार्यक्रम कर लिया। तुम क्या करोगे? तुम्हारे अंडी में दाम तो है नहीं, रोज़ कटोरा लिए इधर उधर जो है तुम्हारी सरकार भीख मांगते घूमती है। ऊपर से उधर ट्रंप और आ गया है, ट्रंप आने के बाद वैसे ही ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे, और उसके बाद तुम जो है वो अंड वंड छंड बोलते घूमते हो। तो इसलिए प्यारे भाइयों, जो कुछ भी तुमने हल्ला गल्ला करना था वो कर लिया। चैम्पियंस ट्रॉफी जो है तुमने POK में भेजनी थी वो भेज दी, वो सब तुमने कर करा लिया। अब आ जाओ, उतर आओ, टंकी से नीचे उतर आओ, और टंकी से नीचे उतर के और माफ़ी मांग लो और कहो कि हाँ साहब आईसीसी वालों, आप जो हुक्म देंगे वो हम करने को तैयार हैं। वो करोगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो यूँ ही रोते रहो, उछलते कूदते रहो। और एक बात और बता दें पाकिस्तान वालों, अगर तुमको ये लगता है कि तुम्हारे क्रिकेट छोड़ने से या चैम्पियंस ट्रॉफी बायकॉट करने से या भारत के साथ आगे ना खेलने का एक प्रतिज्ञा कर लेने से किसी को इतना भी फ़र्क पड़ता है, तो भूल जाओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जो है वो अपने बबल में मस्त रहो, और भारत जो है वो क्रिकेट की दुनिया पर राज कर रहा है, करता रहेगा। थैंक यू।